कहानी समझ में आ रही बेटा? तो ये चीजें जब तक आप उंगलियों पर लेके नहीं आएंगे ना, तब तक कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो छोटा सा लाइट चैप्टर है, इसको डील करना थोड़ा हमारे लिए आसान भी है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब कुछ छोटे छोटे कुछ बढ़िया बातें देख लेते हैं। जैसे अब तक आपने पढ़ा होता कि जैसे जैसे बेटा आपने देखा था वो भी देख लेते हैं कि जैसे आप बोलते थे ना यू इन टू वी का कॉन्सेप्ट जो था, कि जब दो फंक्शन आपको दे रखे हैं उसको कैसे देखें, कि भाई जैसे एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, तो जितनी भी चीज है ना अपने पास एक बहुत बड़ा हथियार है। हथियार का नाम है भाई साहब क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव अगर वो है तो सब कुछ है अपने पास। जैसे पहला रिजल्ट आपने देखा था बेटा कि u इंटू वी अगर आप याद रखते हैं तो u इंटू वी से देख लेते हैं कि ये अगर u ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स अगर इसका डेरिवेटिव आपको चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो आप लोगों ने याद किया था इसको अच्छे से कि सर पहले करते हैं u ऑफ एक्स इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v ऑफ एक्स इंटू यू का डेरिवेटिव। आपको अच्छे से याद है ये रिजल्ट? हाँ सर हमें याद है, बहुत दिनों से हमें याद है, बचपन से हमें याद है। तो थोड़ी सी इसकी झलक भी देख लेते हैं कि सर आया कहां से। उससे कहना सर मन को संतुष्टि मिलेगी, एक मजा आएगा, एक मैथ्स में फील बढ़ेगी, चीजों को डील करने में कहीं ना कहीं आपको स्वाद आने वाला है। कहानी पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो चलो इस रिजल्ट को प्रूफ कर लेते हैं। अरे सर प्रूफ क्या सर, हमारे पास एक बहुत इतनी बढ़िया चीज है ना कि उसको हाथों हाथ प्रूफ कर ही सकते हैं। क्या है अपने पास? फर्स्ट प्रिंसिपल। सर उसको यहाँ साइड में लिख दो, उसका साइड में लिख दो। कोई भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट में कन्वर्ट करके, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एंड दिस इज व्हाट f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x अपॉन h। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात है। तो चलो सर इस फंक्शन को, तो लेट, मैंने कैपिटल f ऑफ x एक फंक्शन मान लिया जिसका नाम है u ऑफ x इंटू वी ऑफ एक्स। अब मैं ये लगा रहा हूं, मुझे डेरिवेटिव करना है ना कैपिटल एफ डैश एक्स का, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, ये हो जाएगा बेटा u ऑफ x प्लस h इंटू वी ऑफ x प्लस h माइनस का u ऑफ x इंटू वी ऑफ x अपॉन h। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं वैसे। अब यार आपको थोड़ी सी अगर रिजल्ट है, देखो रिजल्ट कहीं ना कहीं तो आपको है ये रिजल्ट के बेसिस पर प्रूफ करना है कि पिक्चर में वी डैश लेके आना है। वी डैश कैसे आएगा और यू डैश कैसे आएगा? तो एक बार थोड़ा सा साइड में यहां लिख लो कि जैसे वी डैश का मतलब क्या हो गया लिमिट के फंडे में। वी डैश का मतलब बेटा यही तो हो गया कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 वी एक्स प्लस एच माइनस का वी ऑफ एक्स अपॉन एच। अगर ऐसा मिल गया तो मैं उसको वी डैश लिख दूंगा। हाँ सर बात तो सही है, अगर ऐसा मिलता है तो मैं उसको कहीं ना कहीं लिख सकता हूं। तो अब क्या करें सर? तो बेटा आपके माइंड में कहानी कहीं ना कहीं सेट हो गई। देखो कैसे मैंने क्या किया बेटा, एक पेट आइडिया मेरे माइंड में आ गया। मैंने किया यहां पर कि माइनस का u ऑफ x प्लस एच u ऑफ x प्लस एच इंटू v ऑफ x। ये इतना मैंने कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस किया और बैलेंस करने के लिए इतना ही ऐड कर दिया। चेक करते हैं u ऑफ x प्लस एच इंटू वी ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को गौर से देखो और इन दोनों को गौर से देखो, इनको एडजस्ट करके लिख रहा हूं मैं। तो दिस इज व्हाट लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 तो आपने बेटा यहां पर u ऑफ x प्लस एच कॉमन ले लिया आपने, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको उसको लिख लो सर। ये मिलेगा v ऑफ x प्लस एच माइनस का v ऑफ x। सच बात है? हाँ सर सच बात है। ठीक है, प्लस इन दोनों लास्ट वाले में से, नीचे वाले इसमें से, क्रॉस वाले में से, इसमें से कॉमन ले लो आप v की पावर x या v सॉरी v ऑफ x
तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये मिलेगा आपको u ऑफ x प्लस एच माइनस का u ऑफ x अपॉन बेटा h चल रहा है तो इस h को इसके नीचे लिया मैंने और उस h को इसके नीचे लिया। होगी कहानी खत्म, हो गया ना सर प्रूफ। ये क्या बन गया बेटा, अरे सर ये तो v डैश x है, दिस इज व्हाट, ये तो v डैश x है, ये क्या है सर, अरे भैया ये u डैश x है, कौन सी बड़ी बात है, ये क्या है, ये u डैश x है। तो हो गया ना प्रूफ सर, लिमिट h की वैल्यू 0 डाल दो आप। ये लो सर, h की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, u ऑफ x इंटू v डैश x प्लस v ऑफ x इंटू u डैश x। क्लियर ये कहानी यहां तक। तो देखो रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। तो ऐसा नहीं है यार, अपने पास एक ऐसी चीज है ना, उससे भाई साहब सारी चीजों को हम जीत सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। यहाँ पर हम हाथों हाथ चीजों को खींच सकते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिजल्ट भी कहीं ना कहीं जितने रिजल्ट आपने पढ़े हैं ना, वो सारे रिजल्ट यहीं से तो आते हैं। तो अब इनको प्रूफ करने नहीं बैठेंगे हम लोग, प्रूफ करने के लिए नहीं बैठेंगे हम लोग। क्या करेंगे, चीजों को अब मेमोराइज करेंगे, उनको याद करेंगे, ताकि हम फटाफट और स्पीड में चीजों को इम्प्लीफाई कर पाए और कहीं ना कहीं उनको अप्लाई कर पाए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो देखो रिजल्ट भी प्रूफ हो गया, यू बी का प्लस बी यू का, जब दो फंक्शन दे रखे होते हैं तो उनका डेरिवेटिव करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है बेटा, अब इसी चीज को थोड़ा सा मैं और जनरलाइज कर लेता हूं। जैसे मान के चलो अब आपके पास तीन फंक्शन है, थोड़ा जनरलाइज कर लेता हूं। एक एफ है, एक जी है और एक एच है, और मुझे इन तीनों का डेरिवेटिव चाहिए। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान। फर्स्ट का कर लो जी एच एज इट इज प्लस सेकंड का कर लो बस एच एज इट इज प्लस थर्ड का कर लो एफ जी एच, बस ये लो, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली इसको आप कहीं ना कहीं आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं मैंने इसको बड़ा किया कि लाइक अपने पास चार फंक्शन है, F1 F2 F3 और F4 और F5, मान लो पांच फंक्शन का मल्टीप्लाई और उनका डेरिवेटिव पूछा है। तो बहुत आसान, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, बाकी का चार एज इट इज, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, बाकी के चार एज इट इज, प्लस तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, बाकी के तीन चार एज इट इज, प्लस चौथे वाले का डिफरेंशिएशन करो, बाकी के एज इट इज, प्लस पांचवे वाले का डिफरेंशिएशन, बाकी के एज इट इज। ये लो, तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, चाहे फंक्शन कितने भी हो। हम समझ गए कहानी, हम समझ गए कहानी कि सर आप क्या कर रहे हैं और कैसे क्या सीन चल रहा है। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कई बार बेटा ये भी देख लो कि जैसे एफ डैश एक्स है ना, इसको कई बार रीड करते हैं एफ प्राइम, तो भी घबराओ ना मत। एफ प्राइम, प्राइम का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव, ओके। तो देखो चीजों को जनरलाइज भी आप लोगों ने कर लिया। अब तुम बोलोगे सर चार पांच क्वेश्चन करवा दो सर, तो थोड़ा सा मन भी अच्छा हो जाएगा सर, और हमारी तबीयत भी खुश हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करवाएंगे भैया। ये लो, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे मान के चलो आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्स, और ये पकड़ के चलो साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है। तो बहुत आसान, तो ये हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, पहले वाले का करो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, बाकी के एज इट इज एक्स साइन एज इट इज, प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, ये साइन एज इट इज, प्लस ई की पावर एक्स इंटू साइन, सॉरी एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन। इसको ढंग से लिख दो, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, एक्स साइन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा 1 होता है, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू साइन, प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। तो ये आ गया, देखो खत्म कहानी। क्या फर्क पड़ रहा है, अब तो हमारे पास कहानी सेट हो गई पूरी। जब फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो उनका डिफरेंशिएशन बहुत आसान हमारे लिए हो गया, चाहे 4 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ सर बात तो सही है, बात तो सर ठीक है। तो बस सिमिलरली बेटा इसी तरीके से सारी चीजों पे हम काम कर सकते हैं। मैं बोल रहा था ना लाइट है, ये एक्सरसाइज लाइट है, प्लीज आप लोग कर लो, लेकिन आप लोग नहीं सर आप ही करो, तो ठीक है भैया। अब इसके कुछ रूल्स हैं भाई साहब के, वो देख लेते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं, जैसे
पहला रूल क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो ना आप डी अपॉन डी एक्स, और कुछ फंक्शन आपका है के इंटू एफ ऑफ एक्स टाइप का, जहां पर के आपका कांस्टेंट है, तो के को आउट कर दो। तो अब इसको क्या करें, ये हम इसको बोल देंगे भाई देख तू तो आज आउट करवा रहा है इस रूल, इस रिजल्ट को तो हम कम से कम सालों से यूज कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए यूज करते करते। के कांस्टेंट है तो आउट हो ही जाता है। जैसे 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 cos x, 2 से कोई लेना देना थोड़ी है भाई, मेरे लिए लेना देना किससे होता है, जिसमें x दिखेगा। ये है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पर k बेटा क्या है आपका, वेयर k इज कांस्टेंट। लेकिन लिख दो सर, लिखने में अच्छा लग रहा है इसलिए लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा बेटा, जब d अपॉन डी एक्स, जब दो फंक्शन का ऐड दे रखा है या सब्ट्रैक्ट दे रखा है, तो डिफरेंशिएशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, कर दो डिस्ट्रीब्यूट, क्या फर्क पड़ रहा है, f प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स जी, ये लो सर। तो सारी चीजें लाइट है ना। थर्ड आपने देख ही लिया अभी, थर्ड हमने देख ही लिया कि डी अपॉन डी एक्स जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है एफ इंटू जी, तो यू इंटू वी वाले कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा बेटा, एफ जी का डिफरेंशिएशन प्लस जी एफ का, ये लो। ऐसे ही फोर्थ कोसेंट रूल कहते हैं उसको, कोसेंट वाला, वो भी अच्छे से आप जानते हैं, हालांकि वैसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, मैं भी प्रूफ कर सकता हूं, आप चाहो तो घर से प्रूफ करके ले आना। एफ अपॉन जी वाला, इसका क्या होता है बेटा, जी एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ जी का डेरिवेटिव अपॉन जी स्क्वायर, यही तो आता है इसका। क्लियर है ना कहानी। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही है। इसमें से थर्ड वाला याद रख लो, थर्ड तो हमने प्रूफ भी कर लिया, फोर्थ वाला घर से आपको प्रूफ करके लाना है, घर से प्रूफ करके लाना है फोर्थ वाला कि ये ऐसा ही क्यों आता है, जी एफ डैश और समथिंग जी स्क्वायर ऐसा क्यों आता है। ये आपका घर का काम है, तो आप इसको प्लीज ट्राई करके लाएं, प्लीज ट्राई करके लाएं। अरे गधे हो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन अब आप नहीं मानोगे तो करना पड़ेगा ना फंडा, फिर कुछ ना कुछ लाइट चीजें चल रही हैं यार। एक, अरे वरुण भाई तेरा मुंह कैसे बन गया, क्या बात होगी, क्या बात होगी लड़के, क्या बात होगी, तू कैसे ऐसे, तेरा मुंह कैसे बन गया यार, क्यों रे। हाँ करवा, अच्छी बात है, करवा अच्छी बात है, ओके ओके, वेल डन वेल डन वेल डन। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे मेरा टाइम खराब करने के चक्कर में तुम लोगों ने सोच रखा था भाई टीचर का टाइम खाना ही खाना है हमें, तो ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा, बड़ा मजेदार सा, देख लेते हैं। एग्जाम्पल है भैया आपका, यहां पर आपको बोला गया है कि 2 sin x विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस का a, ठीक है। यहां पर भाई साहब ने बोला है कि फाइंड a, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फाइंड a if it has no solution। a की वैल्यू बताओ जबकि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई समझदार आदमी, बड़ा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और यहां से एक एक चैप्टर है ना आगे वाला, उसकी झलक मिलेगी आपको। एक आगे का जो चैप्टर हम डील करने वाले ना, उसकी कहीं ना कहीं आपको एक झलक मिलने वाली कि ओहो ये सीन है क्या, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज उतरने वाली है अभी। देखो यार, नो सॉल्यूशन है सर, आपने हमें बताया था नो सॉल्यूशन के लिए, अब इसको हम करेंगे कैसे। सर एक काम कर लेते हैं, लेट जो y1 है ना उसको 2 sin x अलग ग्राफ लेके चलते हैं, और एक फंक्शन दूसरा ले लो सर y2, दिस इज व्हाट mod x प्लस a, इसको अलग लेके चलते हैं सर। दोनों के ग्राफ बनाते हैं, ये आपस में कट नहीं करने चाहिए, तभी तो हो गया बेटा नो सॉल्यूशन। हाँ सर बात तो सही है, बात तो सर आपकी सच है। चलो सर, तो 2 sin x का जो ग्राफ बनेगा बेटा, कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा sin x जैसा ही बनेगा, बस थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा y एक्सिस की तरफ। हाँ सर ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिस इज व्हाट x एक्सिस। अच्छा सर, मोड एक्स का ग्राफ अच्छी से सर हम जानते हैं कि इस तरीके से सर मोड एक्स का ग्राफ बनता है। अब सर मोड एक्स प्लस ए है ना, इसमें मोड एक्स प्लस ए है, तो कहने का मतलब ये हो गया सर कि ये ग्राफ या तो ए यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा या ए यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जब तक ए के बारे में नहीं पता मुझे।
तो चलो सर नीचे तो होगा नहीं खैर, क्योंकि नो सॉल्यूशन उसने बोला है, तो एक ही वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी जो भी आएगी। अब देखो बेटा, ये मान के चलो अपने पास यहां पर ये कुछ mod x है, mod x है, समझ रहे बात को। अब मुझे नो सॉल्यूशन करना है, तो ये ग्राफ को धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। अरे सर खींचो खींचो खींचो, खींच के ले चलते हैं आराम से। गलत बोल गया, गलत बोल गया। तो ठीक है सर, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर कर रहा हूं मैं। एक समय ऐसा आएगा बेटा कि ये ग्राफ ऐसे निकलेगा यहां पर, एक समय ऐसा आएगा कि ये ग्राफ ऐसे टच करके निकलेगा। देखो ऑब्वियस सी बात है ना। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस ग्राफ को कितना ऊपर उठाऊं मैं तब ये उसको कट ना करे, तो वो मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात है, और वो भी एग्जैक्ट चाहिए मुझे, क्योंकि देखो साइन एक्स का ग्राफ ये रहा। अब बेटा इस ग्राफ को कितना ऊपर उठाएंगे आप, जैसे मान के चलो आपने ऐसा लिया, ऐसा ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी हो गई, कितना शिफ्ट किया, तभी तो नो सॉल्यूशन आएगा। अब वो कैसे पता लगेगा। अब तुम बोलोगे सर एक ही वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं नहीं यार, मुझे तो ऐसी एग्जैक्ट चाहिए कि उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करने पर टच कर जाए। तो सर आप बेस कर रहे हैं, सर आप फिर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो उसके लिए यहां पर अब कहीं ना कहीं हम डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं नाउ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका पूरा एक एंटायर चैप्टर है आगे, इसका एक पूरा एंटायर चैप्टर, उसको भी डील करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले आप एक काम कर लो, ये कौन सा पॉइंट है जहां पर ये टच करेगा, फिर हमें पता लग जाएगा कि टच से कितना ऊपर ले जाना है, तो बात बन जाए। क्योंकि टच करेगा, अगर मान के चलो हमसे पूछ लेता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन दिस इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन है, तो वो टच करता। हाँ सर बात तो सच है। तो सर पहले तो सर इसको बड़ा सा ढंग सा बना लो सर। बिल्कुल बनाएंगे भैया, बिल्कुल बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका जो ऐसा कुछ ग्राफ है वो कुछ बेटा इसको ऐसे टच करके निकलेगा, जो भी है मान के चलते हैं इस पॉइंट पे। मोड एक्स वाली ये वाली जो लाइन है बेटा, इस लाइन का नाम तो y इक्वल टू एक्स है। बात तो सच है सर। नाउ ये पॉइंट को सर P मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए मैं, और इसके कोऑर्डिनेट है ना सर x1 y1 लेट कर लेते हैं, जो कि कर्व पे लाई कर रहे हैं। कर्व का नाम क्या है सर, y इक्वल टू साइन एक्स, यानी 2 sin x। अगर मुझे P पॉइंट पता लग गया ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो y1 हाइट है उससे ऊपर चले जाओ, नो सॉल्यूशन। हाँ 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 सही बात है सर। तो उसके लिए बेटा मैं कह सकता हूं क्या कि स्लोप, देखो कहीं ना कहीं समझना बात को, स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, ऐसा लिख सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। स्लोप, इस स्लोप का टेंजेंट कितना होगा बेटा, सॉरी इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 1 होगा। हाँ सर 1 होगा, सही बात है। इसका dy बाई डी एक्स करेंगे कितना आ जाएगा, 2 cos x, यानी कि 2 cos x की जगह पर x1 डालना है आपको, x1। तो cos ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हाफ आ गई। तो x1 कितना आ गया, x1 आ गया सर पाई बाई 3, यानी कि 60। x1 कितना आ गया, पाई बाई 3, सही बात है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए सर, जो आपने x1 y1 जो लेट किया है, कितने आगे कोऑर्डिनेट सर, x1 तो पाई बाई 3 आपने ले लिया, और 2 sin पाई बाई 3, sin पाई बाई 3 होता है √3/2, तो ये आ गया √3। देखो ये कोऑर्डिनेट आ गए, ये कोऑर्डिनेट आ गए, क्योंकि मैंने यहां पर पुट कर दिया पाई बाई 3 को। अच्छा अरे सर अब तो हम समझ गए, इसका मतलब सर ये जो हाइट है ना, ये वाली जो हाइट है, दिस इज योर हाइट, इसका नाम y1 है। y मतलब ये है आपके पास √3, तो √3 से थोड़ा सा ऊपर ले लो, यानी आप कह दो कि सर a ग्रेटर देन √3, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। यो वरुण तेरा भी सही था, तूने 2 लिया, लेकिन मैं 2 क्यों लूं, मैं तो ऐसा लूंगा जिससे मेरी बात बन जाए। अच्छा अच्छा, तो सर इसके लिए नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और मैं ऐसा कह दूं कि अगर एग्जैक्ट ए की वैल्यू √3 है, तो बेटा 1 सॉल्यूशन। और बेटा मैं अगर ऐसा कह दूं कि ये लेस देन √3 है, तो 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन होंगे। एक नंबर क्वेश्चन, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया भाई साहब,
बात ऐसी जोरदार बन गई कि कहीं ना कहीं यार उतर गए मैदान में कि भाई ये बात है कि कहानी सेट हुई, माइंड में क्लिक हुआ। तो अभी तो थोड़ी सी ये झलक है, दिस इज व्हाट दी झलक ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। ये पूरा एक एंटायर चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको एओडी बोलते हैं, उसमें यही सारी चीज डील करेंगे हम। तो अभी बेटा हमने एक शुरुआत करी है, अभी छोटी सी एक बिगिनिंग है, बिगिनिंग है बेटा, ये तो भी एक झलक है किसकी, एओडी की। समझ में आई कहानी, कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ, थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन कहीं ना कहीं लगा, मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगा, स्वाद आ गया क्वेश्चन करके, कहानी पकड़ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, उसने तो हमसे नो सॉल्यूशन पूछा था, मैंने तो उसको सब कुछ बता दिया। मैंने उसको ये भी बोल दिया कि भाई देख, एक ही वैल्यू √3 ले ले, एक सॉल्यूशन आ जाएगा, सिंगल सॉल्यूशन, क्योंकि ग्राफ सिर्फ टच करेंगे। तो फंक्शन पे ग्रिप कैसी है आपकी, चीजों को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, वो मैटर करता है बेटा हमारे लिए। तो किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपका हुआ, क्लिक हो पाई कहानी, क्लिक हो पाई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। आपको डीपीपी मिल जाएगी, छोटी सी डीपीपी है, हाथों हाथ तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करके लाओ और आराम से देखते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट बाद मेरा नेक्स्ट क्लास है, उसमें मैं 11th का करवा रहा हूं। तो जिस बच्चों को लगता है कि उनको रिवीजन की जरूरत है 11th की, तो दे कैन कम एंड ज्वाइन द क्लास, ओके। सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस क्लास राइट नाउ, ओके। चलो बेटा, नहीं अभी जस्ट बेटा ये 8 o'clock, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा